नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सर्वसावनं ऐसो पंचनोकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। पुरुष महापर्व की आराधना और साधना श्रावक और साधु प्रत्येक के जीवन के अंदर मूल्यवान है। प्रथम 3 दिनों में हम जीवन के आचरण में लेने योग्य उपदेशों को समाहित करते हैं। धर्म कैसे उत्पन्न होता है और धर्म की स्थापना कैसे होती है, कल के प्रवचन में हमने बताई थी। कथम उत्पत्ति धर्म, कथम धर्मो विवर्तते, कथम स्थाप्यते धर्म, कथम धर्मो विनश्यते। अर्थात धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, धर्म बढ़ता कैसे है और धर्म की स्थापना कैसे होती है और धर्म नष्ट कैसे होता है। उसके जवाब में कृष्ण ने कहा था, सत्यमुक्ति धर्म दयादान विवर्तते क्षमायाम स्थाप्यते धर्म क्रोध लोभ विनश्यति। सत्य से धर्म की स्थापना होती है, दयादान से धर्म की वृद्धि होती है और क्षमा से धर्म की स्थापना होती है और क्रोध और लोभ से धर्म नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पनाओं से परे हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कोरोना का ऐसा काल आएगा जिस काल के अंदर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। व्यक्ति व्यक्ति से दूर हो गया है, व्यक्ति व्यक्ति को स्पर्श करने से घबराता है। चार महीने घर में कैद हो गई, उम्र कैद हो गई, जिसे 4 महीने की नजर कैद की जाती है, राजनीतिक नजर कैद होती है। बाहर जाओ तो कुछ डंडे मारे और अंदर रहो तो घबराहट होती है घर के लोगों से भी। यह कोरोना संक्रमण काल हमें बहुत कुछ नया सिखा गया है। हमने धर्म को भी डिजिटल, प्रवचनों को डिजिटल कर दिया है। पुरुषों के महापर्व जिन दिनों में तपस्या का उत्साह होता था, जिन दिनों में पूजा पाठ जाने के लिए पैर थनकते थे, आज हमारे मंदिरों पर ताले लगे हुए हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, हमें दर्शन भी नसीब नहीं है। महानगरों के अंदर ये परिस्थितियां हैं क्योंकि एक रोग का भय है, एक रोग का भय है कोरोना। और जिसे रोग का भय होता है वह सारे प्रिकॉशन को पालता है। यानी ये बात कहते हैं कि
व्यक्ति के जीवन के अंदर मृत्यु का भय हमेशा रहना चाहिए। मृत्यु ना धर्म विकेशेत, मृत्यु ने तुम्हारी चोटी को पकड़ रखी हो, यह समझ करके धर्म का आचरण करना चाहिए। क्योंकि कोरोना में संक्रमित हो जाना मतलब आपका 14 दिन का क्वारंटाइन, कौन से स्कूल में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी को पता नहीं होता है, और आप जिंदे भी आएंगे या ना आएंगे ये भी भरोसा नहीं होता है। ऐसी स्थितियां बनी हुई है जिसकी वजह से हम बहुत डर डर करके जीवन जीते हैं। अपने परमेश्वर की आराधनाओं को भी सीमित कर लिया, घर में बैठ कर आराधना कर रहे, जाप कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना अगर आ गया तो मौत निश्चित है। ठीक होना नसीब की बात होती है, 70% ठीक भी होते हैं, लेकिन 30% तो निपट भी जाती है पहले। इसलिए कहा तुलसीदास ने कहा कि भय भी न प्रीति नाही। जीवन से प्रेम क्यों है? तो भय है मृत्यु का, कोरोना से। इतना ही प्रेम हमें धर्म से हो, इतना ही प्रेम हमें जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्त होने का हो, तो वह बहुत ही आसक्ति, श्रद्धा और समर्पण के भाव को पैदा करती है। धर्म की परिभाषा में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। भगवान महावीर ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, तो कृष्ण कहते हैं अहिंसा परमो ज्ञान। अहिंसा परम ज्ञान है, अहिंसा परमो यज्ञ, अहिंसा परम दानम। अर्थात अहिंसा तो परम धर्म है ही। ये वाक्य जियो और जीने दो भगवान महावीर का है। लेकिन अहिंसा के भावों के साथ में जीवन जीना, यह सर्व उत्कृष्ट पुरुषन की आराधना है। 8 दिनों तक राग और द्वेष के भावों से मुक्त जीवन जीने, क्योंकि आज आत्मा से कर्म जो लगे हुए हैं, 2 कर्म हैं, रागेण वा दोषेण वा परिक्रमामि 2 ही बंधने, 2 ही बंधन है। एक राग का बंधन है, दूसरा द्वेष का बंधन है। द्वेष का बंधन हिंसा पैदा कराता है, राग का बंधन आसक्ति पैदा कराता है। ऐसे इस जीवन के अंदर कहते कि एक मुनि थे, उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन उन्होंने सुना कि ज्ञानानंद मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन उन मुनि को उम्र के साथ में ही ज्ञान का शोक शब्द नहीं था, ज्ञान याद करते और भूल जाते थे। ऐसी स्थिति के अंदर वे बड़े ही मन से दुखी हुए और अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका सुनाया हुआ वचन मुझे याद नहीं रहता है, मैं शास्त्रों को याद नहीं कर पाता हूं, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब आचार्य ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 वाक्य कहता हूं, 2 वाक्यों को याद रखना, उन 2 वाक्यों का जीवन में अक्षर से पालन करना। उन्होंने कहा कि 2 वाक्य याद रखना, मां रुष्ट मां तुष्ट।
अर्थात किसी पर प्रसन्न नहीं होना और किसी पर क्रोध नहीं होना, किसी पर प्रसन्न नहीं होना और किसी पर क्रोध नहीं करना। मां रुष्ट मां तुष्ट मां रुष्ट मां तुष्ट, इन वाक्य को जीवन में याद रखना। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरु के बताए हुए वचनों को सुन करके उन मुनि ने मां रुष्ट मां तुष्ट का जाप शुरू किया। लेकिन ज्ञान का क्षेत्र बहुत कमजोर था, भूल गए मां रुष्ट मां तुष्ट। और कहते हैं कि उन्हें दो वाक्य याद रहे, मां सतुष मां सतुष मां सतुष, मां रुष मां तुष मां सतुष, दो वाक्य याद रखिए। अर्थात गुरु ने कहा है कि किसी पर क्रोध नहीं करना और किसी से लगाव नहीं रखना। बस दो वाक्य ही आगम साहित्य कहते हैं कि मां रुष्ट मां तुष्ट का जाप करते करते और उन भावों में विचरण करते करते मां सतुष मुनि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। अज्ञान उसके जीवन के अंदर होता है कि जो ज्ञान को पढ़ने के बाद में भी, उसको ज्ञान को श्रवण करने के बाद में भी उसको जीवन में नहीं उतारता है। लेकिन मुनि ने गुरु के दो वचन याद रखे, मां सतुष मां सतुष मां रुष्ट मां तुष्ट, और मुनि केवल तक प्राप्त हो गए। ऐसी बात हमारे यहाँ कही गई है। पुरुषों के महापर्व के दिनों के अंदर मन की कल्पना कैसे, हम मन को कैसे रखें, किन भावों में भ्रमण कराएं जिससे हमारा मन कर्म को नहीं माने। क्योंकि अहिंसा तो मानसिक भी होती है, अहिंसा मानसिक भी होती है, हिंसा मानस में होती है। मन से भी व्यक्ति को कार्य नहीं भी करता, लेकिन मन हिंसा कर लेता है। कहते हैं कि समुद्र के अंदर मगरमच्छ होता है, उसकी भौं के अंदर तंदुलिया मत्स्य होता है छोटा सा। समुद्र की सतह पर मगरमच्छ मुंह फैलाकर पड़ा रहता है और उसके मुंह में से मछलियां छोटी बड़ी आती जाती है सहज भाव से। तो ज्ञानी कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं, ये विचार प्रकरण कहता है कि वह तंदुलिया मत्स्य सोचता है अपने मन के अंदर कि मगरमच्छ इतना मूर्ख है, देखो इसके मुंह में से मछलियां जा रही हैं आ रही है, लेकिन खा नहीं पा रहा है। अगर मैं होता मैं सारी मछलियां खा जाता। आगम वचन कहते हैं कि वह तंदुलिया मत्स्य की तरह हमारी मानसिकता होती है। हम खा नहीं पाते, हम कर नहीं पाते हैं, किसी को मार नहीं पाते हैं, किसी को पा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी मन से उस चीज को पाने की लिए दुश्मनी पाल लेते हैं, उस व्यक्ति को मारने की कल्पनाएं कर लेते हैं। हिंसा के भावों के साथ में हम उससे द्वेष का बंधन भी कर लेते हैं। इस दुनिया के अंदर जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं सब सत्ता की लड़ी गई है। हजारों हजार सैनिक मारे गए, विश्व युद्ध के अंदर लाखों सैनिक मारे गए। नाकाटाशी, हिरोशिमा बम गिरा करके लाखों करोड़ों लोगों को मार डाला, लेकिन ताज किसका कायम रहा? हिटलर जिसने विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, विश्व युद्ध का जो हीरो था, उसको खुद को भी उस पर पश्चाताप हुआ और वह खुद भी मरा तो एक सुरंग के अंदर जहर खा के मरा। हिंसा मनुष्य में पलती है, इसलिए अहिंसा को पालना है। इसका अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के भावों के साथ में विचार करना चाहिए। अहिंसा का
ज्ञान हो जाए वो परम ज्ञान है, अहिंसा ही परम यज्ञ है। उसके बाद कही गई है कि हमें इन परमात्मा की वाणी का श्रवण करना चाहिए, वीतराग वाणी का श्रवण करना चाहिए, कि वीतराग वाणी को सुनने से हमारे कर्म निजरा होती है। श्रुतम हरति पापानाम, वाणी को सुनो, प्रवचन को सुनो, वह जितनी देर सुनते हैं हमारा मन समाधित हो जाता है, वरना मन कभी भी 45 सेकंड से आगे एक समय में एक विचार में नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। हर 10 सेकंड में मन के विचार बदल जाते हैं। आप प्रैक्टिकल देखिए, 45 सेकंड से ज्यादा अपने मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन श्रुतम हरति पापानाम, जब व्यक्ति शुद्ध स्वाध्याय के अंदर लीन हो जाता है, सुनने के अंदर तल्लीन हो जाता है, तो वह एकाग्र हो जाता है। श्रुतम हरति पापानाम, पर्युषण के दिनों में परमात्मा की वाणी को सुनने के लिए विशेष महत्ता बताई गई। रोहिणी चोर के उदाहरण के माध्यम से अष्टांग का व्याख्यान के अंदर आचार्य लक्ष्मी नाथ साहब ने कहा है कि रोहिणी चोर जो अपने पिता कर्पूर चोर का पुत्र था, महावीर स्वामी का समय प्रादुर्भाव हुआ था, विचरण करते थे, मगध देश था, शेर राजा था, उसकी नगरी के अंदर कर्पूर चोर ने भी चोरी की बहुत, कभी पकड़ाने गया। मध्य समय रोहिणी से भी कहा, अपने पुत्र से भी कहा कि देख, इस क्षेत्र के अंदर महावीर नाम का एक इंद्रजालिक रहता है, जिसके पास देवता भी आते हैं, जिसके वचन बहुत मीठे होते हैं, तो उसकी कभी वाणी को सुनना मत और उसके अंदर देखना भी मत। ये मुझे वचन दे, अगर जिस दिन तो उसकी वाणी सुनने को पकड़ा जाएगा। रोहिणी ने वचन दिए पिता को। उस रोहिणी को एक दिन चोरी करते हुए भागना पड़ा। भागते भागते सैनिक राजा की सेना अभय कुमार निर्देश पर पीछे दौड़ती चली आ रही है। कोई रास्ता निकला, किस तरह भगवान महावीर की वाणी चल रही थी, समोसर चल रहा था, उसके करीब से उसका दौड़ना हुआ। जोजन गामिनी वाणी, जिनकी 4-4 कोस तक वाणी चलती है, आवाज आती है, वो बहुत दूर था, लेकिन भगवान की वाणी उसके कानों में पड़ गई और उसने 4 बातें परमात्मा महावीर स्वामी में देवलोक का वर्णन कर दे कि देवताओं की विशेषता क्या होती है। तो देवताओं की आंखें टिमटिमाती हैं, देवताओं को पसीना नहीं आता है, देवता जमीन से ऊपर रहते हैं और देवता के गले के अंदर पड़ी फूलों की मालाएं कभी कोमलाती नहीं है। 4 बातें उसने सुन ली। कांटा लग गया था, उस कांटे को निकालते समय एक उंगली से कान में से उंगली निकालना पड़ी, वो 4 बातें सुन लिए, फिर दौड़ पड़ा, लेकिन पकड़ा गया। अभय कुमार उस समय भी न्याय था, न्याय प्रणाली जब तक व्यक्ति कबूल प्रत्यक्ष गवाह हो जाए या स्वयं कबूल न कर ले, तब तक अपराधी को दंड नहीं दिया जाता था। ऐसा मगध का भी नियम था उस समय का, गणतंत्र का। अभय कुमार ने उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया कि यह रोहिणी है, बहुत चोरी की राज्य के अंदर इसे दंड दिया जाए। लेकिन रोहिणी किसी ने देखा नहीं था। तब ऐसे समय के अंदर कहते हैं कि सैनिक राजा ने कहा कि नहीं, जब तक इसका सबूत न हो जाए कि रोहिणी ही है, तब तक मैं इसको दंड दे सकता हूँ। उससे पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो? रोहिणी ने गांव का नाम बताया। मैं गांव का 60वां व्यापारी हूँ, मेरा घर है, बसावट की हुई है और आप तलाश कर सकते हो। पास की पल्ली के अंदर रहता हूँ, गांव के अंदर रहता हूँ। पास के पल्ली जहाँ उसका निवास था, शेड बनकर रहता था, लेकिन चोरी करना व्यवसाय था। तलाश की, सही पता चला कि नहीं सेठ है, तो उसे चोर नहीं है। लेकिन अभय कुमार को पूरा विश्वास था कि चोर यही है। अगर चोर नहीं था तो भागा क्यों? तब उसे कबूल करवाने के लिए कहते हैं कि जिस तरह से आज कल का डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर जब तक
उसको सच बुलाने के लिए। अभय कुमार ने कहा कि हमसे गलती हुई, आपको अब रोहिणी मान के हमने पकड़ लिया, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं, इसलिए इस अपराध के लिए आप सम्मान हमारा स्वीकार करें। वही दिन राजनीति बन जाइए। राजनीति बन गए। उसको सुंदर भोजन करवाया और उसके अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया, जिससे बहुत गहनी अवस्था पहुंच गया। ऐसी जगह जाकर सुला दिया जहाँ देवलोक की रचनाएं कर दी गई। अप्सराएं सुंदरिया पंखा डाल रही हैं और बैठा हुआ है, रंगराग चल रहा है, संगीत बज रहा है। ऐसे में वो उसको सुला दिया। ले जाकर खाना खाने के बाद नींद आ गई, उसको सुला दिया। थोड़ी देर बाद में नींद खुली, उसे देखा चारों तरफ स्वर्ग जैसा वातावरण है। अप्सराएं आई, कहा हे स्वामी, आप तो दिव्यलोक के अंदर जन्म हुआ है आपका, और आप ने बहुत पुण्य किए पूर्व जन्म के अंदर, जिसके से आप देवलोक के अंदर उत्पन्न हुए हैं। हे स्वामी, इस देवलोक की, इस विमान की हम अप्सराएं, हम आपकी दासियां हैं, हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। उन्होंने विचार किया, मैंने सब कर्म तो किया नहीं, अच्छा किसी से मरकर में देवलोक में उत्पन्न होता, ये जरूर लगता है तो अभय कुमार की माया है। लेकिन उस समय भगवान के वचन याद आए कि महावीर कह रहे थे कि अप्सराओं के, देवताओं के आंखें टिमटिमाती हैं, इनकी तो आंखें भी टिमटिमा रही है, इनके तो पैर भी जमीन में लटक रहे हैं, जमीन में चिपके हुए हैं, इनके गले में पड़ी फूल की माला भी टूट रही है, इनको चेहरे पर पसीना भी आ रहा है। निश्चय यह सब अभय कुमार का फैलाया हुआ जाल है। कोई इंद्रलोक नहीं है, देवलोक नहीं है। भगवान महावीर की वाणी का वहां उपयोग किया उसने। कहता कि मैंने कोई, उसने कहा कि मैंने बहुत पुण्य किए, मैं बहुत जो है दया दान धर्म का आया हूँ, इसलिए देवलोक उत्पन्न हुआ हूँ। ये बात सुनी, अभय कुमार पीछे सुन रहे थे, समझ लिया कि रोहिणी जाल पकड़ने आने वाला नहीं है। अभय कुमार तुरंत पकड़ हुए, वाह रोहिणी, तूने ये किसी जगह की इंद्र देवलोक नहीं है। मैंने महावीर की वाणी सुनी, जिंदगी में वाणी सुनी, हाँ पकड़ जाने से पहले महावीर की वाणी सुनी नहीं, उसमें देवलोक का वर्णन होता, उस वर्णन को दिमाग में रखा और आज मैं इससे बच गया। तब वो परमात्मा के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करता है भगवान महाराज में। इस तरह से रोहिणी के जीवन दिव्य तेजों में बना हुआ रहता है। सिर्फ परिश्रम के दिनों के अंदर भगवान की वाणी का श्रवण करना, मुनियों की वाणी श्रवण करना, ये हमारे लिए श्रुतम भरती पापानाम, उपवास करना, पदयात्रा करना, काय कष्टम महाफल होई, काया को कष्ट देना महाफल का कारण होता है। ऐसा भगवान महावीर ने अपने आगम वाणी के अंदर कहा है, सूत्र के अंदर, कि काय कष्ट महाफल होई, काया को कष्ट देने से उसकी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हम पद यात्राएं करते हैं, नंगे पैर चलते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, किसी भी धाम में जाते हैं हम तीर्थ यात्राएं करते हैं, फलता जाते हैं, जाते हैं। लोग अभी अमरनाथ भी जा रहे हैं, लोग वैष्णव भी जा रहे हैं, पद यात्राएं करते हैं। डोले का महत्व नहीं है, खच्चर का महत्व नहीं है, रोपवे का महत्व नहीं, यात्रा करने में, यात्रा पैदल करने का महत्व है। तो लंबे लंबे रामदेव की यात्रा भी करते, 2-2 हजार की यात्राएं लोग करते हैं। शत्रुंजय आदि देवों की यात्राएं हम लंबे लंबे संघों की करते हैं। तो वह कहा गया था काय कष्ट महाफल, अर्थात काय कष्ट महाफल प्राप्त होती है। पद यात्राएं नंगे पैर करना, उपवास करना, शरीर को जागरूक करके भी कष्ट देना ज्ञान बुद्धि से, वह मुक्ति का कारण होता है। श्रद्धा की भक्ति है, तभी तो लोग इस दरबार के अंदर खींचे चले आते हैं। मोहन का तीर्थ का विकास पिछले 25 वर्षों के अंदर प्रगति के हर सोपान चढ़ रहा है और आने वाले गुरु भक्तों को सभी तरह की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस प्रांगण के अंदर गुरुदेव के जीवन के बारे में तो सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन इस तीर्थ के अंदर योगदान देने वाले और गुरु के प्रति समर्पित होने वाले जिन जिन भक्तों को हम आज यह सम्मानित कर रहे हैं, उनकी भी एक अपनी आप में समर्पण की जो प्रतिकृति बनी हुई है हमारे हृदय के अंदर, उस कारण से ही उन्हें यहां पर अलंकृत किया जा रहा है। भाई सुनील जी सिंघी हमारे इस जैन समाज के, ऑल इंडिया जैन समाज के, क्योंकि जैन समाज को भारत सरकार ने माइनॉरिटी के अंदर अर्थात अल्पसंख्यक समाज मतलब धर्म की दृष्टि से हम माइनॉरिटी के अंदर हैं, और केंद्र सरकार की माइनॉरिटी कमीशन के अंदर हमारे सुनील जी सिंघी सदस्य हैं, जिनका मेरा 25 वर्षों का संबंध है, परिचय रहा हुआ है। और गुजरात के अंदर भी अनेक बोर्डों के अंदर लगातार 15 वर्षों से चेयरमैन आदि पदों पर रहे। भारत युवक संघ का भी इन्होंने नेतृत्व किया है। साथ में शिखर जी से तीर्थ को पवित्रता के बंधन में बांधने का कार्य आपने किया है। उन्हें भी इसी कारण से इस मोहनखड़ा की पुण्य भूमि से गुरु की शक्ति मिली हुई है। साल में कम से कम 4 से 5 बार मोहनखड़ा गुरुदेव के दर्शन को आते हैं यहाँ पर, और अपने श्रद्धा भाव को हमेशा बनाए रखते हैं। भाई जय सिंह जी हमारे टांडा से निवासी हैं, लेकिन इंदौर के अंदर जाकर के उन्होंने अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का और हमारे गुरुदेव का नाम रोशन किया है। कोई पूछता है कि जय सिंह जी कौन है, तो कि मोहनखड़ा दादा गुरुदेव के परम भक्त है। उन्होंने अपनी अल्प आयु के अंदर अभी 10-12 वर्षों के अंदर बहुत बड़ी समाज के अंदर अपनी समर्पण के साथ में, वात्सल्य के साथ में, प्रेम के साथ में, बहुत बड़ी समाज की कम्युनिटी के साथ में उन्हें जुड़ने का मौका मिला है। और वे जुड़े हुए, वे कभी भी किसी को, इंदौर में कोई भी प्रसंग हो, उस प्रसंग के अंदर जय श्री टीना का नाम जरूर आएगा। कोई भी कार्य समाज का हो, चाहे वह धर्म का कार्य हो, कि संगीत का कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, ब्लड डोनेशन का कार्य हो, डायलिसिस का कार्य हो, कैसे भी कार्य हो, छात्रवृत्ति का हो, जीवदया का हो, हर कार्य के अंदर वो अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहते हैं। वो भी हमारे समाज के शोभायमान युवा है, इसलिए उन्हें भी हम आज यहाँ पर युवा भूषण, समाज भूषण के पद से अलंकृत करेंगे। भाई राकेश जी कोठारी जो भिंडवाल राजस्थान निवासी है, आए हुए कि नहीं, कहाँ गए बेटे? अरे आगे बैठे, पीछे बैठे। अरे भाई आगे आ जा, आगे आ जा, आगे कुर्सी खाली है, आगे आओ आओ आगे। भाई राकेश जी कोठारी सरेमल कपूर जी कोठारी परिवार के चिरंजीव, उनकी वंश परंपरा को यशस्वीता के साथ में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंदर 11 गुरु मंदिर बनाने का संकल्प लिया हुआ है, और प्रत्येक गुरु मंदिर के लिए वो 51 लाख रुपए देते हैं। कितना? प्रत्येक गुरु मंदिर की स्थापना के लिए 51 लाख रुपए देते हैं। अभी तक उनके 7 गुरु मंदिरों की स्थापना हो चुकी है, 8वां आज घोषित होने वाला है, 9वां भी आज ही घोषित होने वाला है, 11 मंदिर जल्दी से जल्दी इनके पूरा करना है। ऐसे हमारे गुरुदेव की हर क्षेत्र के अंदर, हर गांव के अंदर तीर्थ बने, गुरु तीर्थ, इसलिए उन्हें भी हम आज इस तीर्थ रत्न की उपाधि से यहाँ पर अलंकृत करेंगे। राकेश जी अपने एक प्री डॉगी इनका था घर के अंदर, जो बहुत ही समर्पित था, यहाँ तक कि वो डॉगी चौबहार भी करता था। इनकी माता सामायिक करती थी, बैठ कर सामायिक करता के साथ में करता था। ऐसी उस
एक डॉगी उनके घर में रही, 15 साल तक रही। उसके नाम से इन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से एक शेरी फाउंडेशन खड़ा किया है, जिसके माध्यम से घायल पशुओं को, पक्षियों को उपलब्ध कराना और जीव दया के कार्य करना, जब भी अकाल की स्थिति हो तो उसमें दान करना, ये सारी गतिविधि उनकी चलती रहती हैं। और इस मोहन का तीर्थ के अंदर सहमत कवच कोठारी परिवार का कितना योगदान है आप जानते हैं। कल जाजम के ऊपर चढ़ावे जितने हुए उसमें सर्वाधिक चढ़ावे सहमत कवच कोठारी परिवार के ही थे। कोठारी परिवार हमारी इस मोहन खेड़ा की शान है और इसीलिए हमारे इस ट्रस्ट मंडल के अंदर भी एक पर्सनैलिटी है जो सबके बीच बैठी हुई है, जिन्हें हम कहते हैं पीके। पीके के नाम से जो फेमस है, ऐसे हमारे प्रसाद जी कोठारी ट्रस्ट मंडल के अंदर भी सदस्य हैं। कोठारी बंधु बहुत कुछ करते हैं, मानक जी, भंवरलाल जी, ये सभी अपने कार्यों के अंदर तीर्थ के विकास के अंदर शावकों को जोड़ते हैं और इस तीर्थ को विकास के चरण को और चलाने की प्रेरणा देते हैं। और हमें भी उनसे कोई न कोई रूप से, किसी न किसी रूप में बहुत सहयोग मिलता है तीर्थ के विकास के अंदर। उसके बाद में हम आज जिन्हें समाज रत्न देने जा रहे हैं वो हमारे संतोष जी पुराणी। संतोष जी पुराणी इस मोहंगा तीर्थ की पृष्ठभूमि के अंदर हीराचंद केशीमल एक परिवार रहा है। हीराचंद केशीमल, हीराचंद सौभागमल पुराने परिवार रहा है और इस तीर्थ की प्रबंधन को पुराने समय के अंदर आज से 60-70 साल पहले संभालते थे। उस परिवार से बिलीव करते हैं, वर्तमान में इंदौर में रहते हैं। और मैंने जो मोहन रिंगागढ़ के अंदर गुरु मंदिर बनाया है उसका पूरी तरह से 20 वर्षों से संचालन, अपने देखरेख के निर्माण से लेकर आज तक वहां पर लड्डू की प्रवाहना को देखते हैं और जिस भी कार्य को कहूं उस कार्य को उसी समय संपादित करने का काम। और अभी भी तिलक नगर के अंदर गुरु मंदिर बनाया, उसके निर्माण कार्य को भी पूरी तरह से आपने देखा और अभी भी देख रहे हैं। उनकी उम्र 70 साल से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन इस उम्र के अंदर भी वो अपने कार्य के अंदर जज्बा रखते हैं और समर्पण देते हैं। और उनकी समर्पण शक्ति कारण से व्यक्ति कभी भी नहीं मांगता है, लेकिन व्यक्ति के कार्य के समय के योगदान को तन, मन और धन तीनों से आप समर्पित देते हैं। एक ही नहीं कि तन मन से, तन मन धन तीनों से कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें भी हम आज यहाँ पर समाज रत्न का अलंकरण दे रहे हैं। उसके बाद में हमारे संपत राजी खजांची जी, इस राजगढ़ के अंदर दौलत राम चंद्रला जी परिवार बराबर यही नाम है क्या खजांची जी? दौलत राम जी चंद्रला जी परिवार, जिन्होंने दादा गुरुदेव के प्रेरणा से राजगढ़ के अंदर अष्टापद का भव्य मंदिर बनाया और गुरुदेव के करकमलों से प्रतिष्ठित करवाया। उस परिवार के वर्तमान के अंदर सबसे सीनियर सदस्य है। यह अलंकरण तो वैसे पूरे परिवार के लिए है, लेकिन हमें परिवार के अंदर सीनियर कौन होता है उस दृष्टि से तीर्थ स्थापना के अंदर आपके परिवार से संपतलाल जी के साथ में मणिलाल जी खजांची जी, वह भी इस राजगढ़ के अंदर अध्यक्ष पद को रहते हुए समाज को अनुपम सेवा दे रहे हैं। ऐसे खजांची परिवार, खजांची जी पिछले 20-25 साल से मोहनखा के अंदर गुरु साधन की भोजन व्यवस्था के अंदर अपना समय का योगदान देते हैं और तन मन धन से तीर्थ की सेवा करते हैं। इसलिए उन्हें भी इस अवसर पर समाज रत्न का अलंकरण, उस अष्टावक्र मंदिर की स्थापना और उनकी सेवाओं को देखते हुए उनके पूर्वजों की जो एक इस तीर्थ के प्रति गुरगादी के प्रति समर्पण था, उस गादी को समर्पण को देखते हुए उन्हें समाज रत्न का अलंकरण उन्हें भी दिया जा रहा है। साथ में ही हमारे नागदा मध्य प्रदेश निवासी भंवरलाल जी मानक चंद जी बोहरा, जिन्हें हम प्रेम से BMW कहते हैं,
भंवरलाल जी खड़े हो जाओ थोड़े। हाँ, हम प्रेम से BMW कहते हैं, जो कि नागदा के अंदर हमारे समाज की धरोहर को और हमारी परंपरा का सर्व तरह से संरक्षण हो, उस भाव के साथ में, समर्पित भाव के साथ में संघ के कार्यों के अंदर सबको लेकर चलने वाले दादावड़ी, हाल ही में दादावड़ी का निर्माण हुआ है। उस दादावड़ी के निर्माण के अंदर अपनी समय की सभी तरह से उपलब्धता कराई, तन मन धन से उस मंदिर के अंदर लाभ भी जो बना उनसे लिया, लेकिन संघ को एक साथ बनाकर रखा। ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी विगत 25 वर्षों से सेवाएं हमारे समाज को समर्पित है, उन्हें भी आज यहाँ पर समाज रत्न से अलंकृत किया जा रहा है। इस प्रकार ये सभी महानुभाव हमारे समाज की शोभा होती है, और समय समय पर सभी शोभाओं को, इन प्रतिभाओं को सम्मानित करना मैं गच्छाधिपति होने के नाते और स्टेट का संरक्षक और अध्यक्ष होने के नाते दायित्व बनता है कि मैं ऐसे महानुभावों को सम्मानित करूं, तो समाज के लिए कुछ न कुछ